हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सबका स्वागत है 1111 मानसी टॉरट में। सो कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो, ओके, सो आप मुझे मैसेज करें 8926379155 पे। सो थैंक यू सभी ऑल एंड हम चलते हैं रीडिंग के तरफ। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्वाइन करें मेंबरशिप एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और हमेशा दुआएं करें जो भी लोग हमारे साथ हैं, जो नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी भी हमारा सब कुछ न्यूज़ में आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी है, हादसा हुआ है, तो उसके लिए भी सब प्रेयर करें, सबकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ पर जो भी है वो सुरक्षित रहे, आबाद रहे, खुश रहे एंड कामयाब हो। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर। एंड मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, टैरो विद मानसी। इंस्टाग्राम चैनल है तो उसे भी सब्सक्राइब। एंड 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश है, वो भी एक चैनल है तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या आता है। आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स एंड करंट एक्शन उनका देखेंगे एंड ऑफकोर्स आपके क्रश के भी फीलिंग देखेंगे। सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर के साथ फर्स्ट The King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Tower, मार्स की एनर्जी है, ओके। देन 6 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. It's a major arcana. Okay, the 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The 5 of Pentacle. Wow. ओके, आई थिंक आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं अपने दिमाग में सोच के, एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन बट हाँ, कुछ लोगों के लिए शायद ये 6 से 7 ईयर्स का, कुछ लोग का 5 ईयर्स का, या उससे कम है या ज़्यादा है, लेकिन है रिलेशनशिप उतना साल का हो सकता है। अभी क्या है सिनारियो, ओके, यहाँ पर किसी के चार्ट में बहुत ज़्यादा फायरी है, मार्स की एनर्जी है, मंगल का एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं आप दोनों के चार्ट में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इम्पल्सिव है, ओके। द 5 of Wands, what this person thinking about you? This person is totally jealous. जेलस है, गुस्सा है, एंगर है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकती, इस वाली एनर्जी में इस पर ये पर्सन है। अच्छा, वो पर्सन, ये जो भी हैं, आप जिनके साथ भी हैं, इनकी एक रही होगी, इनकी इस तरह की एटीट्यूड रही होगी, इस तरह की पर्सनालिटी रही होगी। ऑल द टाइम दे नॉट, मतलब कैसे बोलते हैं, जैसे फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा इनके अंदर। ऐसा नहीं कि लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव वे एक्ट करते होंगे। अगर आप इनको कुछ कह दिया या कुछ कह दिया, उनको समझने के बजाय बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते होंगे, और रिएक्ट करने के बाद जो आउटकम निकलता होगा उसके वजह से शायद आप दोनों एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप दोनों का दिमाग नहीं है, मतलब आई थिंक आप दोनों ही काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा हो। ये पर्सन आपको हेवीली सोच रहा है या सोच रही है, शायद हो सकता है उस टाइम में वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाए जो अभी आपने इनको सलाह दिया, जो भी मशवरा दिया, जो भी बात कही, इस रिलेशन की अहमियत कोई पर्सन कभी समझ नहीं पाए। वाई दिस पर्सन इज़ कनेक्ट विद यू, ये पर्सन ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। शायद इनको बहुत ज़्यादा, इनको ऐसा लगता था कि रिलेशन से बहुत इजी होते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है, अगर आप नहीं मिले तो और कोई मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, फोर्थ। लेकिन इतना नहीं पता होता है, जो रिलेशनशिप होते हैं ना, वही पूंजी होते हैं लाइफ के, और वो भी चूजन वन को सही वन मिलते हैं। नहीं तो बोलते ना, किसी शायर ने कहा था, जो आपकी कदर करते हैं उनको पास रखिए,
क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो आप खुद ही ढूंढ लेते हैं, तो समझ में आ रही है ना। तो वही बात हो गई। अब पर ये पर्सन अभी पछता रहे हैं, समथिंग अबाउट वेरी रिग्रेट, वेरी सैड एनर्जी। एंड ये सैड ना, ये उस खुद पे निकाल रहा है या निकाल रही है समथिंग। ये आपने इस तरह का मतलब बैरियर सेटअप कर दिया है, या तो आपने इस तरह का पूरी तरह से अपना बना लिया है एंगल कि यू नो एवरीथिंग, आप जानते हो, मुझे लगता है आप दोनों ही जानते हो, आप एक दूसरे को हो सकते हो, एक हायर सोलमेट हो, हायर पर्पस के साथ आप डिवाइन कनेक्शन में हो। एंड लेकिन आप किस पर्सन को कितना एंटरटेनमेंट करेंगे अगर वो चेंज होने का नाम ही नहीं लेगा। तो ये पर्सन के अपने ही खुद के जर्नी पे अभी स्टार्ट हो रहा है कि दिस पर्सन रियलाइजिंग कि मुझे वो उस चीज़ को बहुत जल्दी कर देना चाहिए था, मुझे अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं होना था। ठीक है, जो बोलते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। और आप जब भी ट्राई किया होगा, इस पर्सन ने आपको हमेशा इस तरह से घुमाया होगा, या तो आपको ऐसे दिखाया होगा कि ओके मुझे तुम्हारी जो जब ज़रूरत होगा तो चला आएगा, चला आएगी या चली आएगी, या तो जब ज़रूरत नहीं होगा, नो अब मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दूसरे काम में व्यस्त हूँ, दूसरी चीज़ों में फोकस्ड हूँ। तो इस तरह की एनर्जी मुझे लग रहा है। लेकिन अभी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, मिस कर रहा है इन द सेंस ये देखना भी नहीं चाहते, यहाँ पर तो सर उठा के दिखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को लेके बहुत सैड फील कर रहे हैं कि यू आर नॉट ओके इन मतलब इन देयर लाइफ। इस तरह का एनर्जी है जैसे कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को छोड़ के आपने काफ़ी आगे गए हो, या तो ऐसा नहीं कि इस पर्सन के पास हेल्प नहीं है, चाबी पड़ी है यहाँ पर, हेल्प है, ये चाहे तो कोशिश कर सकता है या कर सकती है, लेकिन शायद हो सकता है ये खुद नहीं जानते हैं कि इस कोशिश का नतीजा क्या होगा। और शायद हो सकता है इन्होंने काफ़ी फार अवे चला गए हैं, या तो हो सकता है ये मैरिड हो, या तो आप मैरिड हो गए हो, या तो आप ऐसे जगह में गए हो, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गई है। अगर मैरिड होने के बाद भी रिलेशनशिप बना था तो मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को अभी केओटिक एनर्जी में बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई है, एक दूसरे के लिए बस ब्लेम गेम हो सकता है, वेरी लो वाइब्रेशन, वेरी एंगर, वेरी एंग्विश, मतलब इस तरह की एनर्जी है अभी दिस पर्सन। और मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील कर पा रहे हैं कि यू आर मतलब आप इनसे दूर जाके ना यू आर फीलिंग वेरी सेफ, मतलब आप खुद को बहुत सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, आप अपनी खुद की लाइफ पे ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो, आप शायद मेडिटेशन करते हो, आपकी ऑरा, आपकी लाइफ, आपकी फेस में वो ग्लो आती है, वो चमक आती है। तो ये पर्सन वो चीज़ को भी करते हैं, और कहीं ना कहीं ये डिवाइन कनेक्शन है, ये पर्सन को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई है। ओके, व्हाट एल्स, मुझे और भी कुछ देखना है। किसी के चार्ट में लियो एनर्जी रह सकता है, सिंह राशि का भी थोड़ा बहुत रह सकता है। ओके, लेकिन उसकी आंखें खोलने वाली आपने कोई काम किया है, मैं आपको ये बता दूं। ये टावर कार्ड का मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो एक अंधेरे गली में, मुझे ऐसा वाला वाइब आ रहा है जैसे कि कोई अंधेरे रास्ते में चल रहा है और बिजली की लाइट से उसको उसका मोह भंग हो रहा है कि मुझे दिखाई दे रहा है सामने क्या है, समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, व्हाट एल्स, वाओ, द हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉड, यू बोथ आर वेरी टेलीपैथिकली कनेक्टेड। आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, आपको बहुत सारे डाउनलोडिंग मिलते होंगे इस पर्सन की वजह से। आप दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हो थ्रू द माइंड, थ्रू द विज़न, थ्रू द थॉट्स। और हो सकता है जब भी आपको रात में सपने आते हैं और काफ़ी विविड ड्रीम आते होंगे, लेकिन ये सब इनके बारे में भी, पर्सन के बारे में भी आते होंगे, और ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपके ड्रीम बहुत ज़्यादा आते हैं। और एक बात है, ये पर्सन आपको समझते हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी सीक्रेटिव, मतलब आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हो बातें को। शायद ज़्यादा आप सोशल साइट यूज़ नहीं करते हो, अगर यूज़ भी करते हो आप बहुत कम पोस्ट डालते होगे, या डालते होगे तो एक आध दो पिक्चर डाल दिया, लेकिन आप ये मेंशन नहीं करते होगे कि आप क्यों डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, एंड यू आर नॉट लाइक दैट वे थिंकिंग। ओके, द फूल का कार्ड है, हाँ, द फूल, पाइसेस की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, इन कमिंग फ्यूचर में देख पा रही हूँ दिस पर्सन विल टेक एक्शन, ये पर्सन एक्शन लेंगे आपकी टूवर्ड्स, और ये एक लीप ऑफ फेथ तो लेंगे, लेकिन
अगर ये चाहते हैं वो उस नाइटमेयर, उस बुरे चीज़ों से निकलने के लिए, क्योंकि स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये साहस जुटा रहे हैं। इनका क्या है, ये वाला क्या है, 7 ऑफ कप, या ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ये किसी की सहारा ले। ठीक है, हो सकता है कोई फ्रेंड है, या तो आप दोनों का कोई कनेक्शन का कोई जड़ है, जो जो चीज़, जैसे कि कोई सपोज़ आपने कभी मनी से हेल्प किया है, या तो सपोज़ आपने बातों से हेल्प किया है, या समथिंग, वो उसी चीज़ का सहारा लेंगे अभी रिटर्न करने के लिए आपको। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है कि आप और इनके एंसेस्टर जुड़ाव है। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ कप है, तो समथिंग इज़ फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग। और ऐसा नहीं है कि आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन नहीं है, डिवाइन है और प्योरली डिवाइन है। बिकॉज ऑफ दैट इस पर्सन का अपलिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको अभी लेट गो कर देना है। ठीक है, आप कोई चीज़ हैंडल नहीं कर सकते हैं जब तक डिवाइन खुद ना चाहे। ठीक है, जॉयफुली आप अपनी लाइफ में जो मतलब एंजॉय कीजिए जहाँ पर भी है और जो भी कर रहे हैं। ओके, हम देखते हैं इसका, आपके किसी के कलर, कोई रेड कलर कराया अपने बालों का, बहुत अच्छा है। खुले बाल इनको बहुत पसंद है। आपकी स्माइल बहुत अमेजिंग हो सकती है, दैट आप जब खुल के हंसते हैं तो शायद गूंजता है पूरा जगह। एंड स्माइल बहुत अच्छा है। एंड हो सकता है आप किसी के दिन बना लेते हो अपनी स्माइल से। एंड दिस पर्सन लाइक दैट थिंग। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी पर्सन हो, यू आर ऑलवेज एन्जॉइंग द लाइफ, द वाइब्रेशन। मतलब मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपके फ़ैन हो जाते होंगे, आप जहाँ पर भी जाते होंगे एक अच्छे बातें करते होंगे, और बहुत सारे लोग आपको सुनना पसंद करते होंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। यू आर वेरी सेविंग मनी, मतलब मुझे लग रहा है पेंटेकल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेविंग में बिलीव करते होगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगन खर्चा नहीं। और अगर खर्चा करते भी होगे, या तो आपकी स्टाइल स्टेटमेंट बहुत अच्छी रही होगी। एंड वाट एवर यू वेयर दैट लुक्स गुड ऑन यू। एंड हो सकता है आपको रेड कलर, येलो कलर, ब्राइटेस्ट कलर आपको बहुत पसंद है, और ये पर्सन को भी अच्छा लगता है जब आप ये पहनते हो। ओके, आप शायद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, यू आर डूइंग योगा एंड प्रार्थना जो भी है आपका। ओके, मैं ओरेकल कार्ड से देखती हूँ क्या हमें मिलता है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, दिस पर्सन लाइक्स योर गिफ्ट। शायद आपने कोई पास्ट में ऐसा कोई गिफ्ट दिया था। ठीक है, अगर दिया है तो ये पर्सन के पास अभी भी है। एंड दिस पर्सन इज़ मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसे ओपन करके, उसे रिमेंबर करके, उसे खुश होते हैं। या तो इनको ऐसा लगता है कि यू आर द गिफ्ट बाय द गॉड। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है आप ही उनके लाइफ में वो गिफ्ट हैं जिनको इन्होंने खो दिया। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा सैड है ये पर्सन। ओके, देन द पोएस्ट, यू आर वेरी प्योर भी, यही तो आपके लिए बारे में कह रहा है। 27 हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो, बहुत ह्यूज एज गैप है। ओके, आप दोनों के बीच में एज गैप हो। द लॉयल हार्ट, वाओ, दिस पर्सन इज़ टोटली इन लव विथ यू। ये पर्सन बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। 35 किसी की एज हो सकती है, 27, 35, 48, या 20, 30s एंड 40s में हो सकते हो आप। ठीक है, कोई 50s में भी हो सकते हो। ये बोथ आर किंग एंड क्वीन। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, यहाँ पर अच्छी वाली एनर्जी आई है। ओके, मैं देख लेती हूँ एक उनके एक्शन देख लेते हैं, और आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। व्हाट देयर एक्शन, वाओ, देयर एक्शन इज 10 ऑफ कप। ओह माय गॉड, दिस पर्सन एक्चुअली इन लव विथ यू। ये जब भी आएंगे ना आपको बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है ये जब भी आए सीरियसली आए आपके लाइफ में। मतलब उससे अगर ये सीरियस कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं आएंगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। एंड बहुत चांस है कि वो पॉजिटिवली आपके लाइफ में कुछ चेंजेस करने के लिए आए। ठीक है, जो लोग अपने पास्ट पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। और व्हाट शुड यू डू, आपने शायद इसको एंड कर दिया है टोटली। ओके, आप गो विद द रूल। अभी आप शायद बहुत ज़्यादा ड्रीमी लैंड में थे, जो ड्रीम से आप अवेकन हुए हैं। ठीक है, एंड आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ी है, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि बी प्रैक्टिकल।
ठीक है। आप ये पर्सन काफ़ी हो सकते हैं आपको ड्रीम दिखा सकते हैं आने के टाइम, लेकिन आपको प्रैक्टिकल बने रहना है कि आपको एक्चुअली किस मतलब मोमेंट पे आपको एग्री करना है इस पर्सन के साथ, आपको ड्रीम में नहीं जाना है। तो यही बात है, आपको वो समझा रहे हैं। आपने काफ़ी देखा है संघर्ष आपके साथ बिट्रे हुआ है, हो सकता है हुआ है। तो आप अभी ऐसा करो कि अपने लिए प्रैक्टिकल थिंग्स सोचो। अगर कोई पर्सन आपको प्रैक्टिकली सब कुछ देने के लिए तैयार है, देन जस्ट गो फॉर इट। ओके, हम देखते हैं आपके क्रश के बारे में फिर क्या आता है। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज शो मी whoever wants to see their crush energy. Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Temperance, balance energy, Sagittarius energy. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. बहुत सारे वॉन्ड की एनर्जी है, सारे फायर साइन को बिलोंग करते हैं, क्या बात है। 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आग दोनों तरफ लगी है क्या। ओके, द नाइट ऑफ कप। सो दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक फॉर यू। ओके, ये पर्सन ना आपको लेके काफ़ी रोमांटिक फील करते हैं, लेकिन ये काफ़ी हो सकता है काफ़ी इम्पल्सिव एक्ट करते होंगे आपके सामने, मतलब वेरी क्लमजी हो सकते हैं, या तो वेरी शायद इन आपका और इस पर्सन का एक एज गैप हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ वंस है तो हो सकता है आप दोनों में काफ़ी मैच्योरिटी का गैप होगा। ओके, समवन इज़ वेरी कूल माइंडेड, वेरी चार्मिंग, एंड समवन इज़ वेरी शो अप करने वाले या समथिंग लाइक दैट हो सकता है। आप दोनों में से कोई है। ओह माय गॉड, दिस इज द लवर। इट्स ए कन्फर्मेशन दिस पर्सन हैविंग ए बिग क्रश ऑन यू। आपका जैसे ही इस पर्सन के ऊपर क्रश है, इस पर्सन का भी एक ह्यूज क्रश है आपके ऊपर, और ये पर्सन उस चीज़ को लेके काफ़ी मेंटेन करना चाहता है या चाहती है। ये पर्सन शायद इस चीज़ को होल्ड नहीं कर पा रहे, इनको हैवीली लगता है कि बर्डन लगता है, फील हो रहा है, और इनके कंधे में और शोल्डर में पेन भी होता होगा बिकॉज ऑफ दैट, एंड कमर में भी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ये रात को काफ़ी जागता है पर्सन या जागती हैं सिर्फ आपको देखने के लिए कि कितने देर तक आप ऑनलाइन रहते हो, क्या पोस्ट करते हो, क्या आपने बात किया है, क्या किसी से मिले, आई डोंट नो, कि ये सब चीज़ें आपके बारे में इंक्वायरी करना या आपको बस देखना। ओके, और बिकॉज इनको नींद नहीं आती है समथिंग लाइक दैट, बट ये पर्सन आपको पक्का देखते हैं। हो सकता है आप दोनों एक साथ पढ़ते हो, कुछ लोगों का हो सकता है आप काम करते हो एक साथ या समवेयर, ठीक है। कुछ लोगों का ऑनलाइन भी हो सकता है, अगर ऑनलाइन मिले हो ये पर्सन से। ओके, ये पर्सन शायद हो सकता है कि आपके अंडर में कोई ट्रेनिंग करते हो, या आप कोई सेफ हो, कोई कुकिंग करते हो, कोई क्लास करते हो, या आप इनको कुछ सिखाते हो या समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ योर ट्रेनी, या तो आप इनके ट्रेनी हैं, ठीक है। तो ये भी बात हो सकता है कि आप दोनों सपोज HR से जुड़े हो, या तो किसी कंप्यूटर किसी इस तरह से कोई थेरेपिस्ट से जुड़े हो, या डॉक्टर या इस तरह का चीज़ से जुड़े हो समथिंग, बट यू आर वर्किंग अंडर देम। फिजिसिस्ट होते हो, ठीक है, टीचर स्टूडेंट हो सकते हो, या कुछ लोगों का हो सकता है स्टूडेंट और अपने सीनियर या इस तरह से हो सकता है। पेज ऑफ वांड्स है, 5 ऑफ कप है। दिस पर्सन है वेरी मच अट्रैक्टिंग, मतलब आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, एंड इनका जो है 5 ऑफ कप कोई चीज़ को लेके काफ़ी मुझे लगता है ये पर्सन ना आपको मतलब आपको बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम मानते हैं, शायद खुद को वैसे नहीं मानता है, ये मानती है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आया है। ओके, हो सकता है ये पर्सन शायद देखने में थोड़ा शॉर्ट हाइट हो, या तो ज़्यादा लंबे हो, ज़्यादा पतले हो, या समथिंग लाइक दैट, या तो इनकी स्किन कलर आपसे कम है या ऐसा हो। तो ये पर्सन उस तरह की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है कि ये इनको थोड़ा है बॉडी शेमिंग और ये वगैरह, बट दिस पर्सन लाइक यू, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जैसे कि हग करना, किश करना, या तो बहुत सारे हैप्पी मोमेंट आपके साथ स्पेंड करना, एंड
इस पर्सन का बहुत सारे इंटरेस्ट है आपको लेके। ओके, व्हाट एल्स मैं भी और देखना चाहूँगी। नाइट ऑफ वांस, सजिटेरियस, द किंग ऑफ वांस, वाओ सारे फायर कार्ड आ गए। 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके दैट्स व्हाई, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द डेविल। ओह माय गॉड, दिस पर्सन हाईली अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा। डेविल की एनर्जी ऐसे ही नहीं होता, हाईली अट्रैक्टेड है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हो सकते हैं, ये पर्सन या आपके कोई एक बहुत रिच पर्सन है। तो शायद इनको ऐसा लगता है कि आप कट ऑफ कर देंगे इनको, ठीक है, इनके लाइफ से। या तो आपको और भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। आपकी जो अप्रोच है, यानी आप भी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। एंड आप इतनी जल्दी इनको इतना भाव नहीं दोगे, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। और भी एक बात है कि शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं तो आपको इतना इजीली रिझाना आसान नहीं है। जैसे हो सकता है ना, बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट एवरीडे देते होंगे, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है आपको कौन ब्यूटीफुल बोलता है, कौन क्या बोलता है। ओके, डजंट मैटर। तो यहाँ पर ऐसा ही है, जैसे कि हो सकता है, एक बात मुझे और भी एक चैनल हुआ मैसेज, ये ऐसा हो सकता है ये पर्सन जो भी है ना, ये हाईली रिच कोई पर्सन है कि थोड़े अच्छे अबंडेंट एंड रिच पर्सन हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इनके लिए आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि इनको पाना, ऐसा हो सकता है कि एवरीवन वांट देयर मनी, ठीक है, मनी देयर, उनके जो ग्लोरी वो सबको चाहते हैं। तो इनके लिए इजी नहीं है पर्सन को ठीक से मतलब टटोलना, या तो क्या बोलते हैं, ठीक से समझना, ठीक है। ये वाला एक मैसेज है यहाँ पर कि हो सकता है ये पर्सन भी सोच रही हूँ कि बाकी लोगों की तरह भी आप सिर्फ पैसों के लिए अट्रैक्ट हो या समथिंग, ये पर्सन, वो भी एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। ओके, अब ये उसकी सोच है, क्योंकि डेविलियस है तो उसकी सोच हो सकता है, या इस पर्सन का दिमाग में यही चल रहा है, ठीक है। हो सकता है पर्सन काफ़ी मेटेरियलिस्टिक हो, या तो इनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता हो, या तो मनी, या तो आपके लिए, किसी के लिए यहाँ पर है। व्हाट एल्स, इनके एक्शन देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था अभी? किसी के लिए कोई बहुत मेटेरियलिस्टिक हो सकता है, ठीक है। इनके एक्शन ऐसा है। तो ये पर्सन थोड़े मेटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप हो सकता है पैसों में इतना नहीं इंटरेस्ट हो सकता है मेरे व्यूअर्स नहीं हो, लेकिन ये पर्सन है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो। द 10 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इनके जो पास्ट के कनेक्शन ना इनके लिए ऐसे ही जुड़े थे कि जो लोग इनके लिए मतलब इनके पैसों के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र थी, ठीक है। तो पैसों की वजह से, स्टेटस की वजह से ही इनसे जुड़े होंगे। तो शायद हो सकता है आप इन सब से अलग हो, लेकिन ये पर्सन अभी तक वो समझ नहीं पा रहा है या पा रही है। क्रशी है आप, तो बहुत ज़्यादा तो आपके बारे में खबर नहीं रखा है ये, लेकिन हाँ क्यूरियस हैं। दिस पर्सन सर्चिंग अबाउट यू, एंड थोड़ा बहुत क्यूरियसिटी है इनके बारे में आपको जानने का। और शायद टाइम होते हुए आपकी बैलेंस नेचर की वजह से आपको जान जाए। व्हाट शुड यू डू। द पेज ऑफ सोर्स, आप शायद इनके ऊपर काफ़ी नज़र रखे हैं, और शायद आप इनको बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप इनके साथ रिश्ता बनाने के लिए। मैं लेकिन आपको एक सजेशन दूंगी, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स होना आपके लिए यहाँ पर अच्छा भी है एंड बुरा भी। मैं आपको बता दूँ, आपको ब्लंट नहीं बोलना है इस पर्सन के साथ, आपको इसकी एनर्जी में ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना है, ये आपके लिए सलाह है मेरी। क्योंकि ये पर्सन अपने धन से बहुत ज़्यादा अभी जुड़ा हुआ है, अपने शायद इनके साथ पास्ट में ऐसे कुछ चीज़ें हुआ है जो जहाँ से इनको हील करने की बहुत कोशिश, मतलब बहुत कोशिश करनी चाहिए। अगर ये पर्सन हील नहीं हो पाते हैं, आपको भी इतनी ग्रेडी नहीं दिखानी है कि ये पर्सन अगर और किसी का हो गया तो मैं क्या करूँगा। अरे फाइंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। अगर जो पर्सन आपके लाइफ में लिखा ही होगा वो तो अपने आप ही आएगा, उसमें कोई जा नहीं सकता है। तो आपको इतना ये बात नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू, आपके लिए टेम्परेंस ही आया था, तो मैं सोचूंगी कि आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहना चाहिए। फिर भी देखते हैं, और एक कार्ड ले लेती हूँ। सोर्स, आप काफ़ी इम्पल्सिव हो सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर, एंड एक्ट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पल्सिव एक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मना करूँगी, डोंट डू दैट, ठीक है। या स्ट्रेंथ रखिए, ये सबसे अच्छा बात है। ओके, व्हाट योर चार्म्स, आपके चार्म्स देखते हैं।
आपको कोई चौंका देगा, लाइक जैसे बोलते हैं ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला है ये पर्सन का या किसी का एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। बटरफ्लाई है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या होगा। और ड्रैगन फ्लाई, समन रीचिंग आउट, मतलब आपको कोई पहुंचेगा, आपको कोई बात करेगा। इन एंड यंग, डेफिनेटली दिस का कोई भी कनेक्शन आपके लाइफ में आएंगे वो बेहतर सोलमेट वाली कनेक्शन आएंगे, चाहे ये हो या कोई हो, लेकिन आप उसका ही एंजॉय कीजिए उस मोमेंट को, ठीक है, जब ये पर्सन आए। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आपके लिए कोई मैसेज है? ओके, मैंने बहुत दिन से मैसेज का पिटारा नहीं खोला है। ओके, व्हाट योर मैसेजेस? यू आर माई सेल्फी क्वीन। हो सकता है आप बहुत सेल्फी खींचते हो अपने ऑफिस, अपने घर में, अपने बाहर में। ओके, आवर आइडिया ऑफ परफेक्ट डेट नाइट, पिज़्ज़ा, मूवी, कर्डलिंग दैट काउच। ओके, ये आपके साथ डेट नाइट भी करना चाहते हैं, लेकिन कोजी मोमेंट जैसे पिक्चर देखना, मूवी देखना। यू आर माई सनसाइन, ये हमेशा रात में बहुत ज़्यादा जगते हैं सिर्फ आपको देखने के लिए, ये बात मैंने कहा था भाई। आई विल बी देयर फॉर यू, या डेफिनेटली दिस पर्सन इज प्रॉमिसिंग दैट। ओके, देन ये देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की टू डोर कनेक्शन। विल यू कीप मी एट द डोर ओनली? ओके, लगता है कि आप वो जो डोर ओपन नहीं करना चाहते हो। आई डोंट नो ये किसके लिए तो है। यू हैव ए सो ब्यूटीफुल आईज एंड ऑलवेज स्टेयरिंग मी अराउंड द कॉर्नर। शायद आप किसी को स्टेयर करते हो बहुत ज़्यादा और ये पर्सन आपको ओके, यू आर ऑलवेज अबाउट यू एंड योर सेल्फ मी नथिंग। ओके, हो सकता है कोई सेल्फिश है, कोई आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में बताते हो इस पर्सन के सामने जाके, तो कोशिश करें कि अपने बारे में कम बोलने के लिए और सुनने के लिए ज़्यादा। क्यूट स्माइल विथ अ डिम्पल, आई वांना एंजॉय दैट स्माइल फॉर एवर। आपके साथ डिम्पल है, क्यूट स्माइल करते हो, तो ये पर्सन को बहुत पसंद है। यू आर स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल एंड ए सो आई डोंट हैव दिस कंपैरिजन। ओके, शायद ये आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं, आप अपने वे में बहुत ज़्यादा अच्छे हो और बहुत ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल। यू आर परफेक्ट ग्रूम एंड नो योर वर्ड, सिंपल ट्रेडिशन एंड काइंड। हो सकता है आप किसी के साथ एंगेज्ड हो या कुछ हो, तो आप अपने वर्थ जाने, ये बात कह रहा है जो भी है। यू आर माई इंस्पिरेशन, डू यू नो दैट, टू ग्रो एंड प्रस्परस। हो सकता है आपने इनको बहुत इंस्पायर किया है फॉर मेनी थिंग्स। ओके, तो आप अपने ऊपर वो भरोसा रखें। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए एंड सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में और नमस्ते, थैंक यू।